अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जो है वो मनोज पांडे पर दांव लगाएगी फाफामऊ सीट जीतने के लिए, या दूधनाथ पटेल पर दांव लगाएगी सीट जीतने के लिए, या फिर अंसार अहमद को देगी, क्योंकि अंसार अहमद जो एक अनुभवी नेता है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि बिहार का इलेक्शन चल रहा है और जो है परिणाम कुछ दिन में आ जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत भी जो है इसी के साथ समानांतर चल रही है। इस समानांतर चल रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज हम लोग जो है प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा का परीक्षण करेंगे। फाफामऊ विधानसभा जो प्रयागराज शहर से एकदम सटी हुई विधानसभा है, और उस पर क्या है गणित सियासत, उस पर कौन कौन से दावेदार हैं, उस पर कौन वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने क्या जो है काम किया है और कैसे जो है सियासत बदल रही है फाफामऊ की, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो हम लोग देर ना करते हुए फाफामऊ विधानसभा पर चलते हैं। इसके पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको भी पता चले कि क्या उसमें और जोड़ना चाहिए। फाफामऊ विधानसभा में कई किरदार हैं, मैं उन सब के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन वर्तमान में जो है फाफामऊ के विधायक हैं गुरु प्रसाद मौर्य। गुरु प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गुरु प्रसाद मौर्य 2022 में 43.26%, 43.26% वोट पाकर उन्होंने चुनाव जीता था, और दूसरे नंबर पर रहने वाले समाजवादी पार्टी को लगभग 7% से ज्यादा कम वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से अंसार अहमद थे, जिनको 36.47% वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल 12.95% वोट प्राप्त कर पाई थी। गुरु प्रसाद मौर्य को 91,186 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अंसार अहमद को 76,862 वोट मिले थे, और बहुजन समाज पार्टी से लड़े ओम प्रकाश को जो है 27,286 वोट मिले थे। गुरु प्रसाद मौर्य चुनाव जीते 2022 में। 2017 में भी जो है फाफामऊ से विधायक भारतीय जनता पार्टी से विक्रमाजीत मौर्य रहे। अब देखिए 2022 में जहां गुरु प्रसाद मौर्य को 40 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट मिला था और वे विधायक हो गए थे, वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे विक्रमाजीत मौर्य को केवल 40.5% वोट मिला था, यानी कि लगभग जो है 3% वोट कम मिला था विक्रमाजीत मौर्य को। और वहीं समाजवादी पार्टी को जहां जो है 2017 में 27.89% वोट मिला था, वहीं जो है 2022 में अंसार अहमद को ही 30% से 36% लगभग वोट ज्यादा मिले थे, 36% वोट मिले थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। जहां जो है विक्रमाजीत मौर्य 2017 में 83,239 वोट पाए थे, वहीं समाजवादी पार्टी 57,254 वोट पाई थी। इसके पीछे का रीजन था एक किरदार, मनोज पांडे। फाफामऊ के बहुत फेमस नेता हैं मनोज पांडे। वे अब तो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन 2017 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। 2017 में बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हुए मनोज पांडे को 51,983 वोट मिले थे, और वही 2022 में बदल गया कि मनोज पांडे को जहां 25.32% वोट मिला था, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2022 में केवल 12.95% वोट मिले। और बहुजन समाज पार्टी का जो आधा वोट घटा, वो जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा शिफ्ट हुआ, और कुछ वोट जो है समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बढ़ा और समाजवादी पार्टी का भी वोट बढ़ा, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। गुरु प्रसाद मौर्य एक बहुत ही मिलनसार नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं। सबसे उनकी मुलाकात होती है, तुरंत जो है उसका काम करते हैं, और फाफामऊ में जो है विकास का काम लगातार जो है गुरु प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे जो है कोई अन्य समस्या हो, जिसके लिए जो पहुंचता है गुरु प्रसाद मौर्य जो है वो सरलता से जो है उसका काम करते हैं। हालांकि फाफामऊ क्षेत्र में गुरु प्रसाद मौर्य के प्रति कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो 2027 में सीट अपनी बचाने के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही प्रयास करना है।
गुरु प्रसाद मौर्य को ही प्रयास करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो फाफामऊ में इसके पहले 2017 के पहले अंसार अहमद एक बड़े खिलाड़ी थे, वो जो है कई बार विधायक रह चुके थे, मंत्री भी जो है रह चुके थे प्रदेश सरकार में। अंसार अहमद जो है वो चुनाव हारे थे। अब 2027 में क्या समीकरण बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए का नारा लेके चल रही है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने जो है ये भी प्रयोग किया है कि ऐसे समाज के नेता को टिकट दिया जाए जो है भारतीय जनता पार्टी का जो वोट काट सके। कहा जाता है कि फाफामऊ जो है वो कुशवाहा समाज के भी लोग हैं, वहाँ ब्राह्मण समाज के भी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पटेल समाज के भी लोग ज़्यादा हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जैसे ही 2022 में अंसार अहमद को टिकट मिला उस तरफ एक चीज़ स्पष्ट हो गया। हालांकि मैं भी अंसार अहमद जी के बारे में बताऊंगा। क्या कहते हैं कि लोगों का ध्रुवीकरण हुआ, ध्रुवीकरण होने की वजह से ही जो है भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट और मिले 2022 में, जिसकी वजह से गुरु प्रसाद मौर्य 91,000 से ज़्यादा वोट पाके चुनाव जीते। अब तो देखिए विपक्ष के पास रणनीति बनानी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनी जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फाफामऊ में मजबूत है, इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है फाफामऊ की सीट छीनी जाए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है उसके 3 किरदार हैं। 3 किरदार में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ मनोज पांडे की। मनोज पांडे एक ऐसे किरदार हैं फाफामऊ में जिन्होंने 2012 में निर्दल चुनाव लड़ा था। मनोज पांडे जो है 2012 में निर्दल चुनाव लड़के 21,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। 2017 में जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने लगभग 52,000 वोट प्राप्त किए, 51,983 वोट उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। जबकि मनोज पांडे जो है हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं और फाफामऊ विधानसभा में लगातार बने हुए हैं। उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था 2022 चुनाव के बाद ही, 2017 चुनाव के बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। कहा जा रहा था कि 2022 में मनोज पांडे को जो है वो टिकट मिल जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयास करती है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को जो है अपनी पार्टी में मिलाती है, ये भी सूत्रों ने बताया कि उनको भी ऑफर था कि वो भारतीय जनता पार्टी से आ जाएं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, वो समाजवादी पार्टी के लॉयल बने रहे। 2022 में समाजवादी पार्टी ने टिकट भले नहीं दिया, लेकिन 2022 के पहले विधानसभा चुनाव के पहले जब जो है पंचायत चुनाव हुए तो उन्होंने अपनी वाइफ कल्पना पांडे को सिंगेवरपुर से जो है वो ब्लॉक प्रमुख भी बनाया। मनोज पांडे जो है कई बार जो है जिला पंचायत सदस्य भी रहे, क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अब मनोज पांडे जो है देखिए समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती कहा जाता है तो जो है शायद फाफामऊ सीट पर जो है टफ लड़ाई होती और फाफामऊ की सीट भी गेन कर सकती थी, क्योंकि मनोज पांडे का अपने सुजातीय लोगों में भी बहुत पकड़ है कि इंडिपेंडेंट जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी उनको 12,000 वोट मिले थे। वो किसका वोट मिला था ये तो विश्लेषण करने वाली बात है। तो फाफामऊ में जो है समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे एक जो है मजबूत किरदार हैं जिनके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो विचार कर सकती है। मनोज पांडे के अलावा एक बहुत ही मजबूत किरदार है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल बहुत ही सौम्य नेचर के हैं, बहुत ही सरल नेचर के हैं और हर आदमी से उनकी मुलाकात होती है। और सबसे ज़्यादा तो दूधनाथ पटेल जो है वो हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। 4 बार वो जो है जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और अभी देखिए स्नातक एमएलसी में पिछली बार भी उन्होंने बहुत मेहनत किया था, डॉक्टर मान सिंह चुनाव जीते थे। अब की बार भी जो स्नातक एमएलसी में उन्होंने बहुत ढेर सारे वोट बनाए प्रयागराज में और फार्म जमा किए हैं अभी। तो दूधनाथ पटेल लगातार समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में काम भी करते रहे हैं और फाफामऊ की विधानसभा में दूधनाथ पटेल की जो है ज़बरदस्त पकड़ भी है, जमीनी नेता भी हैं, मेहनत भी करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पटेल समाज से जो है प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में, बांदा में, अम्बेडकर नगर में, बस्ती में देखिए लोकसभा चुनाव लड़ाया और सारे पटेल प्रत्याशी जो है वो लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बने।
तो समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि पटेल समाज से अगर हम टिकट देते हैं तो पटेल समाज का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी से कटता है तो जीत की संभावना और बढ़ जाती है। तो दूधनाथ पटेल भी एक मजबूत दावेदार हैं। दूधनाथ पटेल के नाम पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो दूधनाथ पटेल पर दांव लगाकर जो है फाफा मऊ की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छीन भी सकती है। दूधनाथ पटेल के बारे में हम आपको बता दें कि वो भी पहले जो है बहुजन समाज पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी जो वो जहाँ रहते हैं वहाँ मेहनत से काम करते हैं। दूधनाथ पटेल के बारे में एक बात कहा जाता है कि उनके साथ जहाँ भी जिस सिचुएशन में वो रहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और जो है लोगों से उनकी एक्सेस बहुत आसान है। अब समाजवादी पार्टी को सोचना है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे का वोट लाने के लिए मनोज पांडे पर दांव लगाती है या दूधनाथ पटेल पर दांव लगाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूधनाथ पटेल एक मजबूत दावेदार हैं और वो भी जो है फाफा मऊ की सीट समाजवादी पार्टी के झोले में डालने की कुवत रखते हैं। फिर बात आती है तीसरे किरदार की, जो अंसार अहमद जी हैं। अंसार अहमद जो है वो कई बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, मंत्री भी रहे। अंसार अहमद भी एक बहुत ही सरल नेता हैं। फाफा मऊ में तो वो अपने घर पर रहते हैं, लोगों से मुलाकात करना बहुत ही आसान है, हर जगह घुल मिल जाते हैं। उनको भले ही जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती हो और हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता हो, लेकिन अंसार अहमद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो भी जो है बिना किसी धर्म, बिना किसी जात, बिना किसी जो है भेदभाव के जनता में घुल मिल जाते हैं। और अंसार अहमद एक जाना माना नाम है, वो विधायक भी रहे हैं। अब अंसार अहमद के ऊपर 2 बार जो है समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया, जब से इधर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति में और विकास के मुद्दे पर और तमाम तरह की बातों पर राजनीति करी। तो अंसार अहमद जो है 2017 में विक्रमाजीत मौर्य से भी चुनाव हार चुके थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 2022 में गुरु प्रसाद मौर्य ने भी उनको हराया। अंसार अहमद के साथ यही है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जितना मजबूत लड़ता है उतना समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अभी आपने देखा कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई 2022 में, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो 36% से 43% हो गया। जहां 2017 में 36% वोट मिला था, वहां 43% हो गया। और यहाँ तक कि जहां अंसार अहमद को 2017 में 25-26% वोट मिला था, वहीं उनको 30% वोट भी मिला 2022 में, लेकिन अंसार अहमद चुनाव नहीं जिता पाए। 3 किरदार हैं, मनोज पांडे, दूधनाथ पटेल और अंसार अहमद। फाफा मऊ की जो राजनीति है उसमें जो है ये देखा जाता है कि शहर से सटी हुई सीट है। वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ब्राह्मण भी हैं अच्छी संख्या में, कुशवाहा भी हैं अच्छी संख्या में, पटेल समाज भी अच्छी संख्या में है, अल्पसंख्यक समाज भी अच्छी संख्या में है। अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जो है वो मनोज पांडे पर दांव लगाएगी फाफा मऊ सीट जीतने के लिए, या दूधनाथ पटेल पर दांव लगाएगी सीट जीतने के लिए, या फिर अंसार अहमद को देगी, क्योंकि अंसार अहमद जो एक अनुभवी नेता है। कहा जाता है कि अंसार अहमद जो है वो फूलपुर से भी तैयारी कर रहे हैं। ये तो समाजवादी पर निर्भर करता है, समाजवादी पार्टी पर निर्भर करता है कि इसको टिकट देगी। मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर लूँ तो बहुजन समाज पार्टी से ही आज जो वर्तमान में विधायक गुरु प्रसाद मौर्य हैं, वो पहले जो है बहुजन समाज पार्टी से ही फाफा मऊ से विधायक बने थे। तब बहुजन समाज पार्टी का लहर था और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा ही जाता है कि कानून व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त थी। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए, विधायक रहते हुए गुरु प्रसाद मौर्य ने जो है वो फाफा मऊ के लिए बहुत काम कराए थे। आज भारतीय जनता पार्टी में है तब भी काम करा रहे हैं। गुरु प्रसाद मौर्य से ही लड़ाई होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है और समाजवादी पार्टी जो है दूसरे नंबर पर जो है किरदार निभा रही है, जो पूरे प्रदेश में निभा रही है। तो फाफा मऊ भी जो है इससे अछूता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी मजबूत पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर जो है फाफा मऊ में है। बहुजन समाज पार्टी से देखने वाली बात होगी कि कौन नेता जो है वो चुनाव 2027 में लड़ेगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में, लेकिन ओम प्रकाश पटेल की गतिविधियां आजकल बसपा में कहीं दिखती नहीं है, या उस तरीके की तैयारी दिखती नहीं है। अगर तैयारी कोई दिख रही है तो
दो लोगों की तैयारी दिख रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दिख रही है क्योंकि उसकी सरकार भी है, उसके वर्तमान विधायक हैं, उनको जो है 2027 में फिर जो है अपनी सीट बचानी है। और दूसरी जो है समाजवादी पार्टी जो है वो तैयारी करती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, मैंने 3 लोगों का नाम लिया, जिसमें मनोज पांडे, दूधनाथ पटेल और अंसार अहमद। ये सभी लोग जो है लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, जनता से मिलते जुलते रहते हैं और जनता के सुख दुख में भागीदारी हो रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि किसकी लॉबिंग कितनी अच्छी होती है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की क्या समझ में आता है कि कौन सा प्रत्याशी अपने समाज का, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, उसको जो है समाजवादी खेमे में लाकर गिराएगा। मनोज पांडे हो सकते हैं या दूधनाथ पटेल हो सकते हैं या अंसार अहमद हो सकते हैं। तो इसमें जो देखा जा रहा है कि फाफामऊ में जो रणनीति बन रही है, अगर अल्पसंख्यक समाज को ही टिकट देना होगा तो अंसार अहमद से बढ़िया विकल्प जो है समाजवादी पार्टी के पास कोई नहीं है। कहा जाता है कि आदिल हमजा जो छात्र नेता रहे हैं वो भी जो है तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव भी तैयारी कर रहे हैं, महावीर यादव भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुख्य किरदार के रूप में आज की तारीख में यही देखा जा रहा है, 3 लोग हैं, जिसमें मनोज पांडे, दूधनाथ पटेल और क्या कहते हैं अंसार अहमद। चलिए 2027 आने में बहुत समय है, देखा जाएगा कि जो है किसको टिकट देती है। लेकिन फाफामऊ की यही रणनीति है कि कुछ नेताओं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। आगे मैं आपको जो है दूसरे विधानसभा के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।